दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। और साथ ही साथ आज हैप्पी दिवाली बोलना चाहेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। क्योंकि आज हैप्पी कैसे बने, क्योंकि एक बार तो हैप्पी बोलने से हैप्पी नहीं होगा, लेकिन हम चूँकि खेती किसानी पे काम कर रहे हैं तो किसान हैप्पी कैसे बने और किसान कैसे खुशहाल हो। तो आज हम कुछ खास फसलों पे एक डिस्कशन करना चाहेंगे। हमारे साथ में हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं मिस्टर संदीप कुमार कश्यप जी, और साथ ही साथ हमारे भाईजान हैं इसरारुद्दीन जी, जो कि हमारे गांव के हैं, हमारे कलीग हैं और ये हमारे साथी हैं। इन्होंने बचपन से देखा है हमको कि हमने क्या काम किया है, कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। ये हमारे मतलब जो है राजदार हैं। तो हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं एक्टिव एससी, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, खासकर आलू की फसल में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। इससे पहले हम दो शब्द में हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं मिस्टर संदीप कुमार कश्यप जी से हम 1 मिनट का व्यूज़ लेना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या मानते हैं। धन्यवाद शिवराम जी। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि फसल में क्या क्या चीज़ें यूज करना चाहिए, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा कैसी करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा है बहुत ही पेंडेमिक हुआ है कि आलू की फसल किसान ने तैयार कर ली थी, लेकिन अचानक बारिश हो गई। कभी कभी बारिश हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, कभी कीड़े लग जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके अंदर मतलब जो है कि फसल बर्बाद होना, किसानों का बहुत ही नुकसान होना, तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो फसल का हो या वो जीवन का हो, ठीक है ना। सुरक्षा की दृष्टि से आप जैसे कि इन्होंने बताया कि एक प्रोडक्ट क्या बताया था, एक्टिव 80 मैक्स, ठीक है ना। तो जब भी आप फसल बोएं तो फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाना, फसल की पैदावार ज़्यादा कैसे हो उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी प्रोडक्ट भाई साहब ने अभी बताया है इसको आप यूज़ करें और सुरक्षा फसल की करें, पैदावार अधिक करें, प्लस साथ में अपने जीवन की भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक यू संदीप भाई। ओके। और अब हम इसरार भाई से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा यहाँ की खेती के बारे में बताएं कि अभी जो हम लोगों ने जो देखा कि बारिश हुई, कुछ आलू लोगों ने गड़ा दिया था तो वो ख़त्म हो गया, जमा नहीं, सड़ गया। तो अब उसी खेत में शायद दोबारा से भी लगा रहे हैं, तो उसमें डाली हुई खाद वो भी बेकार हो गई, क्योंकि बारिश होने से क्या है कि जो भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे पानी के साथ धुल जाते हैं। तो किसान का एक तो आलू भी गया, साथ साथ में खाद भी गई और समय भी गया, ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन है, दोबारा से आलू लगाने की पोजीशन में है क्या आप? दोबारा आलू गाड़ रहे हैं। दोबारा आलू गाड़ रहे हैं, मैनेज करके कैसे न कैसे करके। जी हाँ, अब खाद भी थोड़ी बहुत डालना पड़ रही है। डालना पड़ रही है। हाँ। तो अब हम एक छोटी सी एडवाइस देना चाहेंगे। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका आप यूज़ करेंगे तो जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो चला ही गया, लेकिन आपकी फसल में 20% से लेकर के 40% तक की पैदावार बढ़ जाएगी, बशर्ते आपको जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनकी मात्रा आधी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसको साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए हम सजेशन देना चाहेंगे कि जब भी हम अपने आलू की बुआई करें तो आलू को जो बीज शोधन करना होता है, जो आप स्प्रिंट वगैरह या जो भी लगाते हैं, तो उसकी जगह पे आप हमारा एक्टिव 80 लगाएं। एक टंकी, जो एक टंकी होती है 15 लीटर की, उसमें 50 ml हमारी दवाई डालें और उस आलू को तर कर दें, ठीक है, एक तरफ से, और 2 घंटे के बाद में उसको फिर से पलट दें और दोबारा से फिर से डाल दें। तो लगभग एक पैकेट पे 1 रुपये या 1.5 रुपये का खर्चा आएगा, जबकि स्प्रिंट डालते हैं तो कितना रुपए खर्चा आता है? हमारा तो 25 रुपये का खर्चा आ रहा है। 25 रुपये पैकेट का। हाँ। गाइस देखिए, वो केमिकल है और केमिकल के होने के बावजूद भी खर्चा ज़्यादा है। तो हम अगर केमिकल को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे खर्चे भी डाउन होंगे और साथ ही साथ वो जो आप जब करेंगे तो आपका आलू नहीं गलेगा। तो हम डाल रहे हैं 25 रुपये लग रही, 47 रुपये लीटर आ रही है। 47 रुपये लीटर आ रही है। तो कहने का मतलब जो 25 रुपये का खर्चा है, अगर 1.5 रुपये में काम चले तो यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसे करना चाहिए, क्योंकि एक बार करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता है।
तो अभी आपने आलू गाड़े हैं कि अभी नहीं गाड़े? आलू अब हमारा गड़ चुका है, थोड़ा रह गया। गड़ चुका है। चलिए ठीक है, हम आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि जब भी आपका आलू जम आए जी। और जमने के बाद जब पानी लगाएं जी। तो उस पानी के साथ गाइस आप गौर से सुनिएगा, उस पानी के साथ में एक्टिव 80 को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमको पानी में बहाना है, यानी कि यूरिया खाद में मिला लिया हाँ, मिला। और उस यूरिया खाद को पानी में धो दिया या फिर बिखेर दिया हाँ, और पीछे से पानी लगा दिया। जी, जी। तो एक बार तो ऐसे लग जाएगी, साथ ही साथ 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाहर जी, आपको दोबारा से फिर से यही प्रोसेस अपनाना है। जी। ये तो खाद में मिला करके पड़ जाएगा। जी। साथ ही साथ एक्टिव मैक्स जो है, एक्टिव मैक्स का एक टंकी में 20 ml जी। एक्टिव मैक्स और 5 ml एक्टिव 80, इसका डोज आप दे देंगे तो जो आने वाला समय है, जी। क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई तो भाईजान हम आपसे ये चाहेंगे कि क्या झुलसा की संभावना है? बिल्कुल संभावना लग सकता है। लग सकता है। लग सकता है। और झुलसा एक ऐसी बीमारी होती है आलू की फसल में जो फसल को बिल्कुल ही डैमेज कर देती है, खत्म कर देती है, रातों रात खत्म कर देती है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो भी आलू के किसान हैं, वो आलू के किसान एक्टिव मैक्स का 2 बार स्प्रे में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप स्प्रे में इस्तेमाल नहीं करेंगे आप झुलसा से आलू को नहीं बचा पाएंगे। और हम देश के किसानों को आह्वान करते हैं कि आज हमारे इस प्रोडक्ट को अगर जिसने भी अपना लिया तो 110% उसकी फसल जीवित रहेगी और नहीं तो रिस्क रहेगा। क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाती है फसल, उसके बाद में आप यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे वो आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो और चाहे वो आपका जैविक फर्टिलाइजर हो। तो कहने का मतलब हम लोगों को बीमारी से पहले ही अगर इलाज कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, या फिर बीमार पड़ने के बाद इलाज करना ज्यादा बेटर है। मतलब बोतल है या पाउडर है? ये बोतल है जिसमें लिक्विड आता है और उस लिक्विड को 20 ml पर टंकी यूज करना होता है केवल, और 2 बार यूज करना होता है। और एक टंकी का डोज मात्र वही 45 रुपए का पड़ता है। अब 45 रुपए की टंकी और बीघे में 2 टंकी, यानी कि एकड़ में 10 टंकी लगती है गाइस। तो कहने का मतलब कोई बहुत ज्यादा बजट भी नहीं बनता है। 450 रुपए में आपका 1 एकड़ का स्प्रे हो जाएगा और वो रोगों से भी बचाएगा। नहीं, बड़ी बेल पे कैसे होगा? बड़ी बेल तो 2 टंकी भी का आएगा ना। वो 2 टंकी भी का जाएगा, तो हम जो कह रहे थोड़ी सी लागत और बढ़ जाएगी। बस अंतर केवल इतना होगा, छोटी बेल में तो टंकी का हो जाएगा। हाँ। और बड़ी बेल में नहीं होएगा। नहीं वो नहीं होगा, लेकिन उसमें 2 लग जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में 2 लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी फसल अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको झुलसे का डर नहीं रहेगा। और जब झुलसा नहीं लगेगा तो आलू अच्छा निकलेगा, स्वाभाविक है। और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, हम कितना भी चिल्ला के बोलेंगे, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि शायद मतलब जो है ये हमको अपनी मार्केटिंग करने के लिए मतलब जो है प्रेरित कर रहे हैं। दुकानों में है कि आपके पास ही है ये सर हमारी जो दुकानें खुली हुई है, जो कंपनी की दुकानें हैं, वहां से आपको अवेलेबल मिलेगा। हर जगह हमारी दुकानें हैं, हर जगह दुकानें हैं, लेकिन हर दुकान पे पेस्टिसाइड की दुकान पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये दुकानों पे बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये हमारे स्टोर पे ही मिलेगा और वहाँ पर आपका फ्री एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक आधार से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा उस प्रोडक्ट पे। तो बताना उसे, हम तो लाल आलू मेरे वाले बहुत हो रहे हैं, आप तो लाली आलू वाले। जी बिल्कुल। इसीलिए आज हम पहली बार अपने गाँव में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और हम अपने गाँव का आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। किस तरीके से हम अपने गांव में रहते हैं, कैसे हमारे गांव के लोग हैं, कैसे माहौल है। और ये पहले लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और ये हमारे भतीजे साहब हैं संदीप जी, जो कि नोएडा में LIC एडवाइज़र हैं और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां बना दी हैं, क्योंकि लगभग कितनी पॉलिसियां हो चुकी हैं अभी तक संदीप जी? 500 प्लस पॉलिसीज़ कर चुके हैं, यानी कि 500 लोगों को इन्होंने सिक्योर किया हुआ है। और हमारा टारगेट ये है कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाएं और वो भी अपनी लाइफ को इंश्योर करें। तो हम दिखाते हैं और हमारे जो फसल हैं किस तरीके से खेत तैयार किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो खेतों में आलू लगा चुका है, जो किसान लगा चुके हैं, वो खेत भी हम आपको विजिट कराएंगे और आते हैं, देखते हैं। आइए इसरार भाई दिखाइए। पहले हमारे खेत गड़ा है। हाँ, ये वाला आपका है। चलो चलिए आपका खेत देखते हैं। और अभी इसमें शायद आपने जो डाढ़े काटने चाहिए अभी वो नहीं शायद काटे। गाइस, इस तरीके से हमारे वीडियोस के साथ में आप बने रहेंगे तो आपको नॉलेज के वीडियो मिलते रहेंगे, कैसे अपने खेतों में यूज़ करना है और क्या क्या इनका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 20 से लेकर के 50% तक आपकी फसल ज़्यादा हो सकती है। ये इस तरीके से हमारे यहाँ ट्रैक्टर से मतलब जो है ये कूड़ बनते हैं। इसमें कितनी दूरी पे ये लगाया जाता है? लगभग ये 4 उंगल की दूरी पे, मतलब 4 अंगुल की दूरी पे। हाँ। यानी कि पौधा होता है। पौधा होता है। अच्छा। तो जो पहले हम लोग खेती करते थे तो वो बैल वाले कूड़ हुआ करते थे। उसको बिलत पे आलू
उसमें बिलत भी लगता था। तो उस समय फसल में पैदावार अच्छी मिलती थी या आज? पहले फसल अच्छी थी उसमें। अच्छा। उसमें अंदर आता था, चढ़ाता था, घास कूड़ा निकलता था। जी जी अब तो जो दवाइयाँ डाली और गाड़ दिया, आलू घास कूड़ा मार दिया, घास कूड़ा मार, जुताई नहीं हो पा रही होती है। जुताई नहीं हो पा रही है। यानी कि कहने का मतलब पहले की जो खेती थी वो अच्छी थी पहले पैदावार ज्यादा मिलती थी। अच्छा, पहले कितनी पैदावार होती थी? पहले 60 65 70 80 बोरी निकाल लेते थे। 80 पैकेट? बोरा आता 80 किलो वाला था। 80 किलो वाले बोरे? अब गाइस ये हम थोड़ा सा स्टॉप करके आपको बताना चाहेंगे कि आज जो प्रोडक्शन की बात है, जो प्रोडक्शन है क्या कि जो लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल के ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि पहले जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर, उतनी खाद भी यूज़ नहीं करते थे। पहले एकड़ में एक बोरी डालते थे, एकड़ में एक बोरी डालते थे। हाँ। आज हम क्या कर रहे हैं? 5 बोरी 6 बोरी 10 बोरी एकड़ डाल देते हैं हमें। 10 बोरी एकड़ के डाल देते हैं, लेकिन पैदावार कितनी रह गई? वही 50 55 पैकेट 60 पैकेट की पैकेट। पैकेट पहले बोरे निकलते पहले थे, बोरे निकलते 80 किलो वाला, अब पैकेट निकल रहे हैं। पैकेट निकल रहे हैं। बेहतरीन। बताइए मतलब जो है हम कहाँ पे जा रहे हैं? यानी कि हमने अपनी लागत को बढ़ा लिया है, बढ़ा गया, अब बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया पैसे घट रहे हैं और पैदावार में पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसी पैटर्न पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पहले उसी पे आना चाहिए। गाइस यही हम कहना चाह रहे हैं, हमारे हर वीडियो में यही एक रहता है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र को 50% कम करें और साथ ही साथ इस जैविक को, मतलब इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम अपने खेतों में इस्तेमाल करें और वही समय वापस लाएं कि फिर से 80 पैकेट और 90 पैकेट निकालें। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे खेतों में इसका यूज़ किया है, 40 से 50% तक की वृद्धि होती है। और नहीं तो कुछ फसलें ऐसी भी हैं जहाँ पर दोगुना तक फसल निकलवाई है, दोगुना तक। तो गाइस मिलते हैं अभी दूसरी फसल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।